अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद सलीम। बच्चों के हुकूक क्या है? पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर हर बच्चे को बाकी लोगों की तरह हुकूक हासिल है। पाकिस्तान में सबसे पहले 1990 में बच्चों की मिसाल की खातिर एक कानून पास हुआ। मौजूदा कानूनी ढांचा बच्चों के मुशक्क़त का कानून ECA 1991 के कानून के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मुशक्क़त बिल्कुल नहीं ली जा सकती। ये एक कानूनी जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में लाखों बच्चे मुख्तलिफ होटल्स, मुख्तलिफ वर्कशॉपों में मुशक्क़त का काम कर रहे हैं, जो कि सर्रन कानून की खिलाफ वर्जी है। नाजरीन, इस वक्त हम पेशावर के एक वर्कशॉप में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ पठान बच्चे काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। बच्चे सुन दे मोहम्मद आलम बच्चे प्लार जैसा कार गई गाड़ी चले और दल सची मिस्र खाने किसा कार गए था रशको मिस्र तो को और सुमर टीम ना कार गए दा यो डोमेस्टिक की उस्ता उमर सुमर दे उम्र 13 साल 13 साल और दल तक उस्ताद तो सुमर पैसे दर गई दौरा से 50 रुपये वर्ष दर गई और 50 रुपये अलावा रोटे मोटे 10 दिन तक लगे कर उस्ताद दर गई उस्ताद दर गई। हाँ जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इसको डेली वेजेस के बेस पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये मिल रहे हैं। 50 रुपये का मकसद ये है कि जो कि इसका अपना पॉकेट का ख़र्चा भी जो है ना पूरा नहीं कर सकता। तो आप ख़ुद ही सोचें कि आया क्या ये ठीक हो रहा है कि इस तरह के बच्चों से जो है काम लिया जा रहा है। इस तरह जो KP गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया है, इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा एक्ट्स मतलब मौजूद हैं। सिर्फ ये चाइल्ड लेबर नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन एक्ट तो पास हो जाते हैं असम्बली से, मगर उन पे फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल नहीं होती। आप देख लें, मतलब आज भी वो चाइल्ड लेबरिंग हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मतलब 14 साल से जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे और चाहे मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स पे काम कर रहे हैं। तो ये तो बेसिकली प्रोविंशियल असम्बली ने तो एक्ट पास कर दिया है। और अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है छापे लगाए, जिस तरह के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में छापे लगते हैं, दुकानों के जो होते हैं उस पर छापे लगते हैं। तो इसी तरह इस तरह वर्कशॉप्स पे छापे लगाएं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएं जहाँ पे चाइल्ड लेबरिंग हो रही है, और वहाँ पे उन जो ये चाइल्ड लेबरिंग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, तब जाके इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा सा काम होगा। अगर ये सिर्फ एक्ट पास होते रहें और मतलब उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो ऐसे एक्ट पास करने का क्या फ़ायदा है? आपका कहने का मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज़ को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है? बिल्कुल जी, जब से कानून पास हुआ है आप देख लें, उससे लेके अभी तक कोई ऐसा मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई खातर ख्वाह में काम किया हो। तो इस जो चाइल्ड लेबरिंग हो रही है, इस बाबत जो गैर सरकारी इदारे हैं, NGOs है, वो कहाँ तक कामयाब हुई है? देखें, गैर सरकारी इदारे जो हैं उनका काम तो मतलब ये है कि वो एक सर्वे कर लेंगे, वो बता देंगे कि इतने फ़ीसद वो चाइल्ड लेबरिंग हो रही है यहाँ पे, या इतने फ़ीसद बच्चे काम कर रहे हैं। बेसिक काम जो है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशनल वो करेगी, उनके पास कवानीन होते हैं, उनके पास मतलब सरकारी मशीनरी होती है, वो उसका इस्तेमाल करेंगे, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में अहम किरदार अदा करेंगे, तब जाके ये कानून जो है मतलब हर जगह पे लागू होगा।
आईनी पाकिस्तान में आर्टिकल 25A में फाटा, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में साफ लिखा है कि बच्चों को लाजमी और मुफ्त तालीम दी जाएगी, लेकिन क्या हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट कर पा रही है? क्या हुकूमत के नुमाइंदे इस पे अमल कर रहे हैं? क्या हर बच्चे को तालीम मिल रही है? क्या इस पे कुछ अमल हो रहा है? क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? क्या इन इलाकों में हर बच्चा तालीम के जेवर से रोशनास हो रहा है? क्या हुकूमत इन घरों के दहलीज तक कोई तालीम पहुंचा रही है? इस पे जो है असल में ये 25A जो है ये इसमें इस तरह है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को जो वो रियासत की ज़िम्मेवारी है कि उसको फ्री तालीम दे। जैसे कि इसमें प्राइमरी तालीम आती है, इसमें मिडिल आती है, लेकिन इस पे जो है ना उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही जिस तरह इस पे होनी चाहिए थी। कि मतलब ये और तीनों सूबे में जो है ना तीनों सूबे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है ना एजुकेशन सेक्टर को जो है ना वो डिवॉल्व कर दिया गया है सूबों को, तो और सूबों ने तो इसको पास कर दिया गया है, लेकिन अभी तक केपी में जो है ना ऐसा इनको पास नहीं किया गया। अभी तक कोई NGOs की तरफ से कोई ऐसा सर्वे हुआ है कि 25A एक्ट जो है इस पे किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और किस हद तक हमारी गवर्नमेंट इसमें फेल है? इस पे तो काफ़ी काम हो रहा है कि मतलब ये 25A जिस तरह और सूबों ने पास किया है, यहाँ भी जो है ना केपी में भी जो है ये एक्ट पास हो जाए। काफ़ी वर्किंग हो रही है, एडवोकेसी हो रही है, लेकिन काम तो आखिर में जो है ना करना, हमने तो सिर्फ इश्यूज़ को वो करना है, हाईलाइट करना है कि ये मतलब केपी में ये लास्ट अभी तक पास नहीं हुआ। काम तो आखिर में करना जो है वो तो गवर्नमेंट ने करना है। हम जितने मतलब उनको हाईलाइट कर ले, लेकिन वो जब तक ना करे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक सर्वे किया है या जिन जिन लोगों के साथ गवर्नमेंट लेवल के बंदों के साथ जो हमारी मीटिंग्स हुई है, तो ये कहा गया है कि जो NGOs लेवल के सर्वेज़ है, जितने भी काम है, वो लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है। तो असल में बात यह है कि वो लोग अपने सर्वे भी नहीं करते और हमारे सर्वे की वो मतलब वो काम नहीं करना चाहते ना। जब तक वो काम नहीं करना चाहते तो वही मतलब काम को टालने के लिए वो कहते हैं कि मतलब ये सर्वे ठीक नहीं है। अगर हमारे सर्वे ठीक नहीं है तो वो अपने उनको चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है कि मतलब ये तो स्टेट की जिम्मेवारी है कि सर्वे तो वो करे। जहाँ तक हम लोग वर्कशॉप वगैरह में देख रहे हैं कि मोस्टली बच्चे 1 करोड़ से अबव पाकिस्तान में बच्चे जो है ना वर्कशॉप और मुख्तलिफ जगहों पे चाइल्ड लेबरिंग में इन्वॉल्व है, चाइल्ड लेबरिंग में बच्चे इन्वॉल्व है। तो इसमें वालिदैन का किस हद तक कसूर है? इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें वालिदैन का भी कसूर है और ये जो चाइल्ड जो है जहाँ पे काम करते हैं उनका भी कसूर है कि मतलब गवर्नमेंट एक पनिशमेंट इसके लिए वो कर दे कि मतलब जो बच्चा जिस फैक्ट्री में जिस शॉप में काम करे तो उसके ओनर को प्रॉपर्ली मतलब उसको जो है ना पनिशमेंट होनी चाहिए, उस पर जो है ना कोई पेनल्टी लगनी चाहिए। तो जब तक गवर्नमेंट ये काम इम्प्लीमेंट करे कि मतलब इस पर पेनल्टी होगी, इस पर जो है ना इतना जुर्माना होगा, तो इससे काफ़ी हद तक इसमें कमी आ जाएगी। मौजूदा कानूनी ढांचा बच्चों के मुशक्क़त का कानून ECA 1991 के कानून के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मुशक्क़त बिल्कुल नहीं ली जा सकती। ये एक कानूनी जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में लाखों बच्चे मुख्तलिफ होटल्स, मुख्तलिफ वर्कशॉपों में मुशक्क़त का काम कर रहे हैं, जो कि सर्रन कानून की खिलाफ वर्जी है।
وجہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے والدین کے ہاں اکثر ہم نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ مطلب جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو انہی ہوٹلوں میں یا وہ مطلب بٹیا جو ہیں ہشت وغیرہ کی وہاں پر لے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, جس کے ہاں ڈگریاں ہیں, وہ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بچوں کے مستقبل ایجوکیشن میں نہیں ہے بلکہ وہ کام میں ہے, کیونکہ اگر وہ کمائیں گے تو اس کی وہ گھر کی جو چولہا ہے وہ جلے گی. جب ہمارے حکمران اور بیوروکریٹس ہم سے تعاون نہیں کریں گے تو ہم کس سے پوچھیں گے قانون کے بارے میں, ہم کس سے پوچھیں گے امپلیمنٹیشن کے بارے میں کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ آیا 2015 کے مئی کے مہینے سے قانون بن کے 2016 کا اینڈ آ چکا ہے, اس پہ کوئی عمل ہو چکا ہے؟ جب کوئی ٹائم دے گا نہیں تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ اپنے آپ سے پوچھیں گے. برائے مہربانی اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ Watch extreme sports videos on PTCL Smart TV and PTCL Smart TV app. To order, call 0800 80800 or download through Google Play Store or Apple App Store. ملک میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ بچوں سے جبری مشقت لی جاتی ہے. یہ بچے زیادہ تر ان پیشوں سے منسلک ہے جو کہ ان کے صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک حکومت نے اس کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں اٹھایا. آئین کے مطابق 14 برس سے کم عمر کے تمام بچوں کے لیے متعدد شعبوں میں کام کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے, جس میں بیڑی بنانا, قالین بانی, سیمنٹ کی تیاری, کپڑے کی چپائی, ماچس, دھماکہ خیز مواد, ابرک کی کٹائی, صابن کی تیاری اور سیمنٹ وغیرہ. خاص طور پر زہریلی دھاتوں اور مادوں, مثال کے طور پر سیسا, کیڑے مار ادویات وغیرہ کے کام سختی سے منع کیے گئے ہیں. بچے ستاسنون دے شاسوا شاسوا پلار دے سکار گئی عشق چلے او نورونه دے سکار مار گئی یو کبان والے سره ایو دغه سره یو عشق چلے. ستا عمر څومره دی؟ زما عمر 15 کال. او څومره ټیم نه دا کار کوي؟ بس درې ورځې کله څلور ورځې سپینې لوګي کومه کله. خو کله دا پالش کې د ورځې څومره پیسې ګټې ته؟ زه د ورځې 300-500 روپے ګټم. ناظرین, جیسا کہ آپ نے اس بچے کی باتیں سنی, اس کے گھر کے کافی افراد کام کر رہے ہیں. اس کے والد صاحب اور ایک بھائی رکشے چلانے کا کام کر رہے, جبکہ ان کا ایک بھائی فش شاپ پہ کام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں اتنے پیسے آ رہے ہیں, اتنی آمدنی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ہر چیز میں حکومت کو الزام تو دیتے ہیں لیکن خود نہیں سوچتے کہ ہماری بھی کچھ ڈیوٹی ہے. ان کے پیرنٹس, ان کے والدین اگر چاہے تو اس بچے کو پڑھا سکتے ہیں, لیکن اس کا مستقبل تباہ کرنے میں اس کے والدین کا مین ہاتھ ہے. ہمیں صرف اور صرف حکومت سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. قصور کس کا؟ آئین میں قانون بھی موجود ہے, پھر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ایک چھوٹا جرم, بچوں سے مزدوری, جو ان کا سارا مستقبل تباہ کر دیتا ہے, ان کا بچپن چھین لیتا ہے, جو ان کی زندگی برباد کر دیتا ہے. کیا کوئی ایکٹ ایسا بھی ہے جس پہ 100% عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟
नहीं देखें, अभी गवर्नमेंट ने पूछना है, गवर्नमेंट ने इनको मना करना है। इन्होंने अभी एक ह्यूमन राइट्स के वो बनाई हुई है, एक कमेटी बनाई हुई है, लेकिन अब ह्यूमन राइट्स वाले भी आपको मेरे ख्याल में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये गुर्बत ये है ना कि मसलन कुछ लोग अभी आपको पता है कि इतने गरीब हो चुके हैं कि वो मजबूर हो गए हैं कि भाई अब जो है इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि भाई अपने बच्चों को भी इसी काम पे लगाए जो हमारे वालिदैन या हमारे आबा अजदाद करते आ रहे हैं। तो सिंपल तरीका ये है कि खान साहब को चाहिए कि फ़िलहाल KPK में इस चीज़ के लिए भी आप ज़रा थोड़ा सा इस पर नज़र डालें कि यार ये बच्चों से काम ना करवाएं। अगर कोई कानून बना भी है तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा। बदकिस्मती की बात है कि जिस्मानी तशद्दुद के लिए कोई ख़ास कानून बना ही नहीं है। ज़राअत और घरेलू काम काज को ECA 1991 के एक्ट के मुताबिक उस फहरिस्त में ये चीज़ें शामिल ही नहीं की गई। नाज़रीन, 12 मई 2015 को KPK असेंबली ने एक एक्ट पास किया चाइल्ड लेबरिंग के बारे में। ये इंतहाई खुश आइंद बात है कि हमारा KPK प्रोविंस पाकिस्तान में सबसे पहला सूबा है जिनने चाइल्ड लेबरिंग के बारे में कोई एक्ट पास किया है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि लेबर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ आला ओहदेदारान से वक्तन फ़वक्तन रब्ता करने के बावजूद और उनके दफातर में विज़िट करने के बावजूद किसी ने भी हमें टाइम नहीं दिया। इरफानुल्लाह खान, डायरेक्टर KPK लेबर डिपार्टमेंट, 3 दफ़ा मैंने बज़ाते ख़ुद विज़िट किया, लेकिन हर दफ़ा हर दिन यही बताया गया कि वो मिनिस्टर साहिबा के पास गए हुए। उसके बाद हम असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट मिस समीना बीबी के पास गए। मिस समीना बीबी ने शुरू में तो टोटली ही इग्नोर हमें किया, टोटली इनकार किया कि मैंने कैमरे के सामने नहीं आना, न ही मैंने कोई कमेंट्स देने हैं, क्योंकि मैंने अपने अफसर आला से परमिशन लेनी है, तब जो है ना मैं कमेंट्स दे सकूँगी। खैर, उसने किसी से बात की या नहीं की, लेकिन कुछ देर के बाद समीना बीबी ने कहा कि ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है कि मैं कैमरे के सामने कोई कमेंट्स नहीं दूंगी। आउट ऑफ कैमरा अगर आपने कोई कमेंट्स लेने हैं तो मैं आपको कमेंट्स दे दूंगी। जो बताया गया कि मैं मिनिस्टर साहिबा के पास गया हुआ हूँ, तो क्या उसने मिनिस्टर साहब या सेक्रेटरी साहब से परमिशन लेनी है? ये डिपार्टमेंटली आप लोगों के कुछ रूल्स है। तो बीबी ने बताया कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि हमने अपने अफसर आला से कोई परमिशन लेनी है, हर एक बंदे का ये ज़ाती फ़ेल है। वहाँ से मायूस होके हम लोग डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर इरफान साहब के पास गए, लेकिन इरफान साहब भी दफ्तर में मौजूद नहीं थे। 2-3 दफ़ा उसके साथ फ़ोन पे भी रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन इस वक्त तक हमें उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। लेबर डिपार्टमेंट के कुछ नीचे ओहदेदारान से हमें ये मालूम हुआ कि अभी तक 2015 से बिल पास होने के बावजूद अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि इस कानून में कौन सी चीज़ें हम लोगों ने डायरेक्टली मैनेज करनी है या कौन सी चीज़ें हमने पुलिस के थ्रू मैनेज करानी है। अभी फ़िलहाल इन चीज़ों पे बहस हो रही है। क्या 2015 से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, एक एक्ट पास हो चुका है, लेकिन उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि अभी तक मीटिंग्स चल रही है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लेबर डिपार्टमेंट ने खुद मैनेज करनी है और कौन सी चीज़ें पुलिस के थ्रू जो है ना इन लोगों ने मैनेज करानी है। बराए मेहरबानी अपने ज़मीर से पूछिए कि क्या ये ठीक है?
بچے ہمارے ملک کا معمار ہے، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے. ان کے ہاتھوں میں اوزار کے بجائے قلم ہونا چاہیے. نچلی سطح پہ کمیٹیاں ہونی چاہیے جو کہ ان کا سدباب کرے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو مختلف ورک شاپس وغیرہ میں نہ بھجوائے، بلکہ ان کے ہاتھ میں قلم دے، ان کو تعلیم کا زیور دے.